हमारे कॉलेज में एक हसीन खूबसूरत लड़की आई थी जिसे देखकर हर लड़का उसे हासिल करना चाहता था। मैं कॉलेज में नंबर वन हैंडसम लड़का था। मुझे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया था। वह लड़की मुझे पसंद आ चुकी थी, लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। कहने लगी कि तुम जैसे लड़कों को मैं अपनी पाँव की जूती के बराबर रखती हूँ। उस वक्त कॉलेज के सब लड़कों के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी। कॉलेज के लड़के मेरा बार बार मजाक उड़ाने लगे थे। ये बात मुझे दिल पर लग चुकी थी। मैं उससे बदला लेने के बारे में सोच लिया था। कुछ दिन कॉलेज की तरफ से एक पार्टी रखी गई थी जिसमें कई लड़के और लड़कियां मौजूद थे। वह लड़की भी पार्टी में आई थी। मैंने मौका पाकर लड़की के जूस में दारू मिला दिया और जैसे ही वह जूस पी तो घर जाने लगी। रास्ते में से चक्कर आने लगे। मैं उसके पास गया और उसे संभालने लगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने फार्म हाउस ले जा चुका था। आज मैं उस लड़की से अपना बदला लेना चाहता था। हालांकि उस लड़की को कोई होश नहीं थी। तभी मैंने उस लड़की को बिस्तर पर लिटाते ही लाइट बंद कर दी और फिर उसके साथ मैं अमेरिका के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने कारोबार को संभालता था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं दिखने में स्मार्ट था। कॉलेज की कई लड़कियां मुझे प्रपोज कर चुकी थी, लेकिन मेरे मुताबिक आज तक कोई लड़की नहीं मिली। मेरे पिता का पुराना डायमंड का कारोबार था जिसे मैं आगे संभाल रहा था। पिता की मौत बहुत सालों पहले हो चुकी थी। मेरे पिता ने बचपन से ही मुझे कारोबार की सीख दे रखी थी, जिसकी वजह से जल्द ही डायमंड के कारोबार को मैं बेहतर तरीके से संभाल लिया। अब मैं उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था, लेकिन अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। तभी हमारे कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की आई। उस लड़की की एंट्री जो थी वह बड़ी लाजवाब थी, क्योंकि वह कॉलेज में बेहद स्मार्ट गाड़ी लेकर आई थी जिसे हर कोई देखकर हैरान रह चुका था। उस गाड़ी की कीमत करोड़ों रुपए के करीब थी। उस लड़की को देखकर हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। वह लड़की मुझे पहली ही नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। इसी वजह से जैसे ही मैंने उसके सामने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वह तुरंत जोर से खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे दोस्ती करने की। मैं दोस्ती अपनी बराबर वालों से करती हूँ। यह कहते ही वह कॉलेज में जा चुकी थी। लेकिन कॉलेज के बाहर लड़के ये सब देखकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि तुम्हें बड़ा घमंड था ना कि कोई भी लड़की तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो देख लो आज तुम्हें इस लड़की ने रिजेक्ट भी कर दिया है, और वह भी सबके सामने। तुम्हारा मजाक भी बनाकर चली गई है। दोस्तों की ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल पर उस वक्त एक ठेस पहुंची थी। मैंने मन में ही ठान लिया था कि अब मैं इस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचाकर ही रहूंगा। ये खुद मेरे पास दौड़ती हुई चली आएगी। मैं इस कदर इस लड़की को मजबूर कर दूंगा कि ये मेरे सामने खून के आंसू रोएगी। उस दिन के बाद से मैं नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। मैं उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाल लिया था कि वह लड़की कहाँ पर रहती है और किसके साथ रहती है। एक दिन उस लड़की को कॉलेज में पढ़ाई करते हुए देरी हो चुकी थी। शाम को जैसे ही कॉलेज से वापस निकली तो कॉलेज से घर जाने का जो रास्ता था वह जंगलों के बीच से गुजरता था। मैंने उससे पहले ही अपने दोस्तों को कह दिया था कि जब वह लड़की रास्ते से जाएगी तो तुम्हें उसकी गाड़ी का पंचर कर देना है, ताकि जब वह गाड़ी लेकर रास्ते पर निकले तो उसकी गाड़ी जो हो वह खराब हो जाए। और तभी मैं मौका पाकर उसके सामने आऊँगा और उसके सामने उसकी मदद करने का दिखावा करूँगा। हालांकि इसके बदले मैंने अपने दोस्त लोगों को काफ़ी मुंह मांगी कीमत भी दी थी, लेकिन मुझे पैसों से कोई परवाह नहीं थी। मैं तो दिन दिहाड़े बहुत पैसे कमाता था। मैं बस उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जैसी लड़की की गाड़ी रास्ते में खराब हुई तो कुछ लड़के उसे छेड़ने के लिए आ गए, जो कि मेरे द्वारा भेजे गए लड़के थे। मैं जानबूझकर लड़कों को पीटने का नाटक करने लगा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। मैं उन लड़कों को पीट कर दिखावा कर रहा था कि मुझे उस लड़की की काफ़ी परवाह है
और मैं अपनी परवाह किए बगैर ही उसकी जान बचा रहा हूँ। लड़कों को पीटने के बाद जैसे ही वो लोग वहां से भागे तो मैं उस लड़की को सहारा देने लगा। मैं उससे पूछने लगा, क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ सकता हूँ? मेरी बात सुनते ही वह कहने लगी कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, नहीं तो मैं खुद घर चली जाती। ये कहते ही वह मेरे साथ मेरी गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। गाड़ी में बैठी हुई वह लड़की कहने लगी, आखिर ये लड़के थे कौन? मेरी तो यहाँ पर किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो यहाँ नई नई आई हूँ, तो इन लोगों ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? वह लड़की गाड़ी में बैठकर थोड़ा परेशान हो रही थी और तभी कहने लगी, मैं कल ही पिताजी को इन सब के बारे में बताऊंगी। ये लोग जानते नहीं हैं मेरे पिताजी को। उस लड़की की बात सुनकर मैंने कहा कि स्नेहा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में अक्सर यह सब चलता रहता है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद हमारी बातचीत हुई और मैं तभी उस लड़की को उसके फार्म हाउस तक पहुंचा दिया था। हालांकि उसने मुझे फार्म हाउस में आने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है और मुझे जल्द ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के वक्त मैंने उसे अपना नंबर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कॉल कर सके। उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैं बस उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो मुझे कॉल करेगी। लेकिन उसकी कॉल का इंतज़ार करते करते पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। अक्सर हम जब भी कॉलेज में एक दूसरे को देखते तो बस हल्की सी स्माइल करते। उसके बाद से कभी भी उस लड़की ने मुझे जाकर कभी बात नहीं की। मुझे पता था कि लड़की बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और उसे काबू करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी कोशिशें जारी कर दी थी। कॉलेज में अक्सर लड़के लड़कियां रात भर पार्टी करते थे। यह बात मैं अच्छे से जानता था। इसी वजह से मैंने उसकी ही एक दोस्त को खूब सारे पैसे दिए और उसे कहा कि तुम्हें कैसे भी करके स्नेहा को रात में पार्टी में लेकर आना है। मैंने उस लड़की को सारा मामला समझा दिया था और कह दिया कि यह बात कॉलेज में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अब मैं बड़ी ही बेसब्री से अंदर ही अंदर उस लड़की का इंतजार कर रहा था। रात को मैं जैसे ही पार्टी में गया तो देखा कि स्नेहा पहले से ही पार्टी में मौजूद थे। मैंने तभी मौका पाकर एक जूस के गिलास में दारू मिला दी और उस लड़की को कहा कि कैसे भी करके ये जूस स्नेहा को पीना पड़ेगा। मैं दूर से सब नज़ारा देख रहा था। स्नेहा उस लड़की से बात करते हुए जूस पी रही थी। मैं बस मौके का इंतजार कर रहा था। तभी स्नेहा जूस पीते पीते और जूस मांगने लगी थी। मैंने उस लड़की को इशारा कर दिया कि उसे और जूस देना नहीं है। फिर जैसे ही स्नेहा अपने फार्म हाउस जाने के लिए गाड़ी चलाने ही वाली थी तो उसे चक्कर आने लगे थे। वह नशे में पूरे तरीके से झूम रही थी। तभी मैं अपनी गाड़ी उसके सामने लाकर रोक दिया और पूछने लगा कि स्नेहा, तुम ठीक हो ना? तो कहने लगी कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चक्कर से आ रहे हैं। और इस वक्त जैसे ही स्नेहा गिरने वाली थी, मैंने मौका पाकर स्नेहा को थाम लिया था। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। और मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले आया था। फार्म हाउस में उसके साथ एक औरत रहती थी। देखते ही कहने लगी कि ये सब क्या हुआ है। मैंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इन्होंने थोड़ी दारू पी है। ये सुनते ही वह हैरान हो चुकी थी। कहने लगी कि अगर बड़े साहब को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगी कि अगर आप ना होते तो पता नहीं सब क्या होता। उसके बाद मैं सीधा अपने घर की तरफ चला गया। मैं चाहता था कि अब स्नेहा खुद मेरे पीछे आए। अब मेरे मुताबिक ही सब कुछ होने वाला था। सुबह जैसे ही उठा तो अननोन नंबर से बहुत सारी कॉल आना शुरू हो चुकी थी। हालांकि मैंने कॉल रिसीव बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कॉल स्नेहा की तरफ से आती होगी। उसके बाद मैं कुछ दिन कॉलेज भी नहीं गया और अपने कारोबार पर ध्यान देने लगा। एक दिन मैं घर पर मीटिंग कर रहा था, तभी अचानक एक लड़की हमारे गेट पर आकर सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को रोक भी रहा था। आवाजें सुनकर जैसे मैं बाहर गया तो स्नेहा को पाया। स्नेहा को देखकर मैंने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? तभी स्नेहा कहने लगी कि मैं आपको कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था।
मैं अननोन नंबर से कॉल उठाता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर काम काज में बिजी था, इसी वजह से मैं कॉलेज भी ना जा सका। तभी मैंने अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। मैंने तभी स्नेहा को कहा कि तुम अंदर आओ। तभी स्नेहा मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। आज उसका जो लहजा था वह बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी अलग था। वह बार बार मेरा धन्यवाद करने लगी, कहने लगी कि उस रात आपने मेरी मदद की थी। अगर मेरे साथ उस दिन कुछ गलत हो जाता तो मैं अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाती। मेरे पिताजी मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी कभी भी कुछ गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और मैं भी अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं आपका बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तभी उस दिन स्नेहा ने खुद अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। इस बात से मैं बेहद खुश था। उस दिन के बाद से मैं और स्नेहा अक्सर एक दूसरे के साथ बातें करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को वक्त देने लगे थे। अब मेरा काम था स्नेहा को अपनी तरफ खींचना। इसी वजह से अक्सर मैं कुछ लड़कियों के बीच रहने लगा। जब भी स्नेहा मुझसे बात करना चाहती तो मैं लड़कियों का बहाना करके उससे दूर हो जाता। स्नेहा यह सब देखकर काफी खफा सी रहने लगी थी। उसका अक्सर चेहरा लाल सा हो जाता था, लेकिन अभी तक उसने मुझे कुछ बात नहीं कही थी। अब स्नेहा को मुझसे बात करने के लिए काफी काफी देर तक इंतजार करना पड़ता। यह सब देखकर मैं बेहद खुश हो चुका था। एक दिन कॉलेज में पार्टी हो रही थी। उस वक्त मैं और स्नेहा एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी। इतने शोर में स्नेहा मेरी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं तभी उसके कान में जाकर हल्की सी आवाज में उसे कहने लगा कि स्नेहा, तुम आज पहले के मुताबिक और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह उस वक्त शर्माने लगती है। लेकिन तभी हम दोनों के बीच एक ऐसा माहौल था जो हम दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बयान नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी मौके पर अंजलि नाम की एक लड़की मेरे पास आती है और कहने लगती है कि रिहान चलो, हम दोनों डांस करते हैं। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मैं स्नेहा को और जेलिस फील करवाना चाहता था। इसी वजह से मैंने मौका पाकर तुरंत उस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया। वो लड़की डांस के बहाने मुझे पूरे तरीके से छू रही थी और दूर से स्नेहा ये सब कुछ देख रही थी। और तभी उसने गुस्से से एक बियर पीनी शुरू कर दी। बियर पीने के बाद वह तुरंत मेरे पास आई और उस लड़की को धक्का देते हुए कहने लगी कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो, और मुझे कहने लगी कि अब तुम कुछ देर मेरे साथ डांस करो। जैसे ही मैं स्नेहा के साथ डांस किया तो स्नेहा ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उसकी धड़कनों की आवाज़ अच्छे से सुन पा रहा था। तभी उसने मेरे कान में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी और लड़की के साथ बात करो और डांस करो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मुझे पता था कि कॉलेज की पार्टी में अब ये माहौल अच्छा नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे फिर से सही सलामत उसे फार्म हाउस पहुंचा दिया था। दूसरे दिन मैं देरी से उठा था। मैंने देखा कि स्नेहा की बहुत सारी कॉल आ चुकी थी और तभी वह मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी। स्नेहा को अपने लिए इतना तड़पता और परेशान देखकर मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश हो चुका था। उस वक्त मेरे दिल को एक ठंडक पहुंच रही थी। तभी स्नेहा मुझे कहने लगी कि मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने कहा कि मैं कल रात को देर से सोया था, लेकिन तुम ये बताओ कि हुआ क्या है। तभी वह गुस्से से कहने लगी, क्या आपको मालूम नहीं। मैंने कहा मतलब क्या है स्नेहा। तभी वह मेरे करीब आई और उसने मुझे फिर से कसकर पकड़ लिया। कहने लगी कि मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह चुका था, लेकिन मैंने तभी स्नेहा को कहा कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसके बाद मैं हिंदुस्तान वापस अपने घर चला जाऊंगा। हिंदुस्तान में भी मेरा कारोबार है, मुझे वहां जाकर संभालना पड़ेगा। ये सुनते ही स्नेहा रोने लगी, कहने लगी कि मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी स्नेहा ने कहा कि उसने अपने पिताजी को मेरे बारे में बताया है और वह कुछ ही दिन के बाद वापस आएंगे। मैंने कहा अगर तुम्हारे पिता ने शादी से इनकार किया तो। स्नेहा कहने लगी कि आप अच्छा कमाते हो, आपका खुद का कारोबार है, पिताजी को और क्या चाहिए।
और आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। ये कहते ही वह मेरी तरफ देखने लगी थी। तभी मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे दिन उसके पिता ने आकर मुझसे पूछताछ की और कुछ ही दिन के अंदर मेरी और स्नेहा की शादी करवा दी। उसका पिता स्नेहा से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी खुशी की खातिर उसे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं स्नेहा से शादी सिर्फ उससे बदला लेने की वजह से किया था। मैं स्नेहा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसके पिता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने कई साल पहले मेरे पिताजी को धोखा दिया था। मेरे पिताजी और स्नेहा के पिताजी दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों मिलकर कारोबार करते थे। लेकिन स्नेहा के पिता ने लास्ट मोमेंट पर मेरे पिता को धोखा देकर सारा पैसा हड़प कर भाग चुके थे, और उन्होंने मेरे पिता को रास्ते से हटाने के लिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे पिताजी को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी और उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने ठान लिया कि मैं अपने पिता के कातिल से बदला लेकर रहूंगा। मैं हिंदुस्तान स्नेहा को लेकर जाने वाला था। स्नेहा खुश थी, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी ये उसे मालूम नहीं था। मैं मुंबई वापस घर पहुंचा। मेरे बंगले को देखकर स्नेहा खुश थी। मैंने अपनी माँ से भी मुलाकात करवाई, लेकिन माँ अच्छे से जानती थी कि स्नेहा वही लड़की है जिससे मैं बदला लेने वाला था। उसके बाद मैं स्नेहा को अपने कमरे में पहुंचा दिया और उससे बड़े ही प्यार से कहा कि रात को मेरा इंतज़ार करना, आज हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। स्नेहा बड़ी ही बेसब्री से रात को मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात को मैं स्नेहा के पास बिल्कुल नहीं गया। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दूसरी तरफ स्नेहा रात भर मुझे कॉल करती जा रही थी। मैं स्नेहा की कॉल खुद सामने देख रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर उसकी कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं किया। मैं उसे तड़पा तड़पा कर रखना चाहता था। सुबह जैसे ही घर वापस पहुंचा तो स्नेहा की आंखों में आंसू थे। मुझे देखते ही कहने लगी कि आखिर कहाँ थे आप रात भर। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ये सुनते ही कहने लगी कि मतलब क्या है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आप तो मुझे बोल कर गए थे, तो आपने फिर ऐसा क्यों किया। आपको मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कोई कदर नहीं है। तभी मैंने स्नेहा का हाथ मरोड़ते हुए कहा कि तुम अब अपनी हैसियत में रहो और अब तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। उस वक्त मेरी आंखों में इतना गुस्सा था और ये सब कुछ देखकर स्नेहा कहने लगी कि मतलब क्या है आपका। मैंने कहा कि मतलब तुम अच्छे से समझ पा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें खुलकर बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं भी इस खेल से अब थक चुका हूँ। अब मुझसे ये झूठा प्यार मोहब्बत का नाटक बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और देखो आज मैंने वह कर भी लिया। तुम्हें बड़ा गरूर था ना अपने पापा के पैसे का, तो आज देखो सारा का सारा तुम्हारा गरूर मैंने चूर कर दिया। अब तुम मेरे लिए तड़पोगी। ये सुनते ही स्नेहा कहने लगी, लेकिन आखिर मेरी गलती क्या है। मैं तो आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। आप फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे सिर्फ तड़पाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए ही आपने मुझसे शादी की थी। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे। स्नेहा को यूं मेरे लिए तड़पता देकर आज मेरे दिल को काफी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने तभी स्नेहा से कहा, हाँ तुम जो सोच रही हो और जो कह रही हो वही सही है। उसके बाद मैंने स्नेहा को एक धक्का देते हुए कहा कि अब मुझे सोने दो। मैं तभी बिस्तर पर जाकर लेट चुका था, लेकिन स्नेहा दूर खड़ी रो रही थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके पिता ने जो हमारे साथ किया था, मैं बस उसी के किए की सजा उसे दे रहा था। उसने गुस्से से कमरे की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रख दी थी और मुझे उठाने की वह पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उस वक्त पूरा पत्थर दिल बन चुका था। मैं आराम से सोकर जैसे ही दोपहर को उठा तो मैंने देखा कि स्नेहा वहीं जमीन पर लेटी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गई। माँ का ये रवैया देखकर मैं हैरान था। तभी माँ मुझे गुस्से से कहने लगी कि बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। वह लड़की दिल की काफी अच्छी है, तुम उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। मैंने माँ पर गुस्सा करते हुए कहा कि माँ,
आप कैसे भूल सकती हैं? उसके पिता ने जो हमारे साथ किया, उसके पिता ने ही आपके पति को आपसे छीना है। आप कैसे वह सारे दिन भूल सकती हैं? क्या आपको पिताजी के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है? या आप बदला नहीं लेना चाहती? मेरी बातें सुनकर माँ कहने लगी कि जो हुआ वह बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके पिता ने तो गलती की है, तो उसे भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हम दोनों जैसे ही आपस में बात कर रहे थे, तो स्नेहा ने बाहर खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रही थी। तभी वह गुस्से से कमरे के अंदर आई और कहने लगी कि अच्छा, तो तुम मेरे पिता से बदला लेने की वजह से मुझसे शादी किए हो, फिर आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? आखिर मुझे रखा क्यों है? स्नेहा की बात सुनते ही मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें पल पल तड़पाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे बाप को भी पता चले और उसे भी पछतावा हो। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे पिता की बदौलत की वजह से है। जब मैं अपने पिता को खोया था, तब मैं भी इसी तरीके से पल पल तड़पता था। यह कहते ही मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ स्नेहा मेरी माँ से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताएं कि आखिर मेरे पिताजी ने क्या किया था। मेरी माँ ने वह सारी पिछली कहानी जो कई साल पहले बीती थी, वह स्नेहा को सारी बताई। स्नेहा पूरी कहानी सुनकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह किसे गलत कहे और किसे सही। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो फटाफट हमें जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।